ट्रंप का बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के। क्यों? क्या हुई? यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई। उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान, जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है, उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक ज़बरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक। लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ। मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है, लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की जी हजूरी करने में पाकिस्तान सबसे ऊपर है, लेकिन इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी लपेटे में है। वहीं विकास के घोड़े पर सवार भारत अमेरिका के सामने चट्टान सा खड़ा है। अमेरिका को पाकिस्तान पर नहीं बल्कि भारत और भारतीयों पर यकीन है। यही कारण है कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के अमेरिका में बसने पर रोक लगा दी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों में वीजा प्रोसेसिंग बंद कर दी है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश है, पर भारत इस लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान का नाम डालना इसलिए भी खास है क्योंकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए जी हजूरी की सारी हद पार कर दी थी। भारत के साथ पिछले साल मई में हुए सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व दोनों ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुलेआम ट्रंप को युद्ध विराम का क्रेडिट तक दे आए थे, लेकिन इतना करने के बाद भी पाकिस्तान खुद को अमेरिका नो एंट्री वाली लिस्ट से खुद को बाहर रखने में नाकाम रहा, जिसको लेकर पाकिस्तानी फूट फूट कर रो रहे हैं और बोल रहे हैं अमेरिका ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का वीजा बैन क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई। उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? क्या ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ? मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम इसको बड़ी फतह अपनी करार देते हैं
कि यार हम तो ट्रंप की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से यानी ये कि बार बार पढ़ा है, लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया है। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है कि अगर आप समझें तो कि देखिए कई दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के वो बड़े ही ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीज़ा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है, नहीं इंडिया का नाम क्यों शामिल नहीं है, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि आपको पता है कि जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं उसके ऊपर CEO कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा हैं? सत्या नडेला से लेकर सुंदर पिचाई तक, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर तो जब इतनी पढ़ी लिखी यूथ होगी, इतनी एजुकेटेड यूथ जिस कंट्री की होगी, और जहां पर अमेरिका के अंदर जो इतने बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ और डेजिग्नेशंस हैं, हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस जो अमेरिका के अंदर हैं, उनके ऊपर बहुत सारे, आप अगर इसके ऊपर रेशो निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इंडियंस मिलते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और वो इन डेजिग्नेशंस पर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। और फिर ये भी कि H-1B वीज़ा जो है वो तो चलता ही इंडिया के ऊपर है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ी खपत है वहाँ के लोगों की, भारतीय। तो कई बार ऐसा होता रहता है कि जी पाबंदी लग गई, वहाँ पर भी वीज़े की सख्ती कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन देखें जो इतना बड़ा बैन सामने आ रहा है जिसमें कि ये सिर्फ विजिटर वीज़ा नहीं है, इमिग्रेंट वीज़ा भी है, इसमें भारत का नाम शामिल नहीं है। अब उसमें इसकी एक और वजह ये कि वहाँ पे दौलत कितनी है, कितना पैसा है वहाँ पर, लोग बड़े बड़े उसमें जो ख़रीदते हैं जो वीज़ाज़ हैं, तो उसके ऊपर भी ये तो जाहिर है कि फ़ायदे की बात है अमेरिका के लिए, वो क्यों मना करेंगे उनको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, और उसमें ये भी है कि वहाँ के लोग जो हैं वो जब आते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जिस वजह से ये बंद किया गया, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि काम करने के लिए, उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो देखिए ये ना कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के इसके अंदर, और क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया, ड्यू टू एजुकेशन।